श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जो लोग भक्त नहीं है भगवान के, सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है, सुनने वालों का और पधारने वालों का धन्यवाद। जो लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं वो अशुद्ध हैं। अशुद्ध होने से वो अशुद्धि के कार्य करते हैं और परिणाम में फिर से उनको 84 के चक्कर में जाना पड़ता है। ये सभी लोग याद रखो कि मनुष्य शरीर शुद्धि के लिए मिला है, लेकिन कलयुग का प्रभाव, नेता लोग ऐसे हैं, उनका प्रचार है मनोरंजन का। मनोरंजन जो है उसका प्रचार हो रहा है। मनोरंजन जो है ये शरीर के स्तर पर है, और जो लोग मनोरंजन में लगे हैं, मान लो कोई आदमी खाने में बड़ी रुचि रखता है, बहुत खाता है। गोरों की एक बात मुझे याद आई, ये अफ्रीका से गोरे लोग स्लेव्स, ये गुलामों को ले जाते थे। जंजीबार में मेरा जाना हुआ, वहाँ पर मार्केट थी स्लेव ट्रेड की। पूरे यूरोप से जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में आते थे और जगह जगह से वहाँ पर ये बेचारे बेचा जाता था इनको। तो खरीदते थे, खरीद करके फिर इनको जहाज़ों में पैक किया जाता था। पैक मतलब उसको ऐसे बैठना, इधर भी जगह नहीं, इधर भी नहीं, आगे भी नहीं, इधर भी नहीं हिल सकता। अगर 1 महीना शिप चलेगा, 1 महीना उसको ऐसे रहना है। ऐसे बहुत सारे मर जाते थे, उठा के उनको समुद्र में फेंक देते थे। वो कहते फीडिंग बड़ी महंगी है, उनको खाने के लिए कोई देना बड़ा महंगा। भूखे रहते बेचारे वो 1 महीना, वहीं टट्टी पेशाब, वहीं सब कुछ। कितना जुल्म ये मनुष्यों से सादे गोरे लोग करते थे। जंजीबार टापू है, तंजानिया के साथ लगता है। वो बड़ी सुंदर जगह है, बहुत कुछ होता है, पर वो स्लेव ट्रेड की वो मतलब मार्केट थी। वहाँ पर जगह जगह से, पूरे अफ्रीका से गुलाम इकट्ठे करके वहाँ लाए जाते थे। ये बात मैं क्यों सुनाने लगा आपको? खाने के बारे में। लोगों को खाना बड़ा पसंद है, गोरे लोगों को खाना बड़ा पसंद है। क्या करते थे, स्लेव बेचारे पशुओं की तरह रखे हुए हैं, उनसे काम करवाना, मारना, उनको बड़ा कष्ट देना। अभी गोरे लोग खूब खा रहे हैं, खा के फिर उल्टी करते थे उसको, जीवा के स्वाद के लिए। फिर खाना, फिर उल्टी करना, फिर खाना, फिर उल्टी करना। वो जो उल्टी होती थी वो स्लेव्स को दी जाती थी खाने के लिए। मतलब कितना, उनको खाने का इतना स्वाद ले लिया, फिर निकाल दिया उसको, स्वाद ले लिया। तो ये जो मनोरंजन है
इस शरीर के स्तर पर है। मैंने वो एक उधर था, गोरा भक्त था हॉलैंड का, उसने सारी ये बताई थी, ऐसा करते थे ये लोग। तो हम लोगों को मनोरंजन से ऊपर उठना है, हमें कृष्ण रंजन करना है। तो कृष्ण रंजन जो है वो भक्ति से ही होगा। और खुद कृष्ण कहते हैं मनोरंजन करेंगे, सोना बड़ा पसंद है अगर, तो रीछ का शरीर दे देंगे भगवान, जाओ 6 महीने सोए रहो। अमेरिका में पोलर बियर होता है, पूरे 6 महीने सोता है वो। किसी को खाना बड़ा पसंद है तो हाथी बन जाओ, हाथी 2 मन रोज का खाता है। किसी को और विषय विकार बड़े पसंद है तो कबूतर सारे दिन कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है, विषय विकारों में ही पता है। तो ये मनुष्य शरीर केवल हमें अपने साथ मिलने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है। एक वो शब्द पंजाबी के बड़े सुंदर हैं, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। नट मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेर। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। नट मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। मिले ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, ये कृष्ण कृपा से मिला है। और कृष्ण भगवान ने केवल ये इसलिए दिया है कि तुम लोग मेरी भक्ति करो और मुझे प्राप्त करके सुखपूर्वक मेरे साथ रहो सदा के लिए, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। लेकिन हमें थोड़ी सी जो आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता, हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और मनमर्जी करते हैं। जब मनमर्जी करते हैं तो फिर मरते हैं, दुखी होते हैं और फिर शरीर लेना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये बात कई बार कही है कि मनुष्य शरीर में बड़ा आकर्षण स्त्री पुरुष का है। ये पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, सब जगह है। तो मनुष्य शरीर में हम लोगों को इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। ये केवल बना है संतति बढ़ाने के लिए, संतान के लिए बस, और किसी काम के लिए नहीं। तो मनुष्य इसमें जो थोड़ा सुख मिलता है उस सुख के पीछे पड़ जाता है और फिर से बस पशु पक्षियों की योनि में चला जाता है। तो भक्ति करना बड़ी आवश्यक है। भक्ति से ही हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। भक्ति मतलब निष्काम सेवा भगवान की। भक्ति से ही हमारी सत्ता शुद्ध हो गई और हम लोग जो हैं बहुत सारी बातें समझ पाएंगे। और ये याद रखो, भगवान कुछ भी करते हैं वो सब ठीक करते हैं, लेकिन हम शुद्ध ना होने के कारण उसको समझ नहीं सकते। इससे पहले कि हमारे शरीर का आखिरी श्वास आ जाए, हम शुद्धि के पीछे पीछे लगे बस। एक शब्द प्रभुपाद कहते थे, शुद्धे न सत्ता। ये ऋषभदेव का जो श्लोक है, ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। ऋषभ अवतार थे भगवान के।
ऋषि भगवान कह रहे हैं, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये हमको मिला है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं। बिड़बुजाम कहते हैं जो पशु गंदगी खाते हैं, सूअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, दोनों अछूत हैं। सूअर भी गंद खाता है, कुत्ता भी गंद खाता है। तो ऋषि भगवान कहते हैं, ये विषय भोगों का कार्य तूने सूअर कुत्ते के शरीर में भी किया, उधर भी उपलब्ध है बिना रोक टोक के। कई बार ये बात कही जाती है, सूअर और कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। तो जब इतनी आसानी से ये उपलब्ध है, तो मनुष्य शरीर के पीछे, अब मनुष्य शरीर में आकर क्यों हम इतने इसमें समय दे रहे हैं? क्यों जो है हम अपनी समय का नाश कर रहे हैं? इस तरफ मतलब अपना संयम हमने बरतना है। और ये भी भगवान ने बता दिया कि जो इंद्रियों के तर्पण के पीछे लगे हैं, चाहे कितना इंद्रियों का तर्पण कर लें, उनको कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। उसका बहुत बड़ा उदाहरण यूरोप है और अमेरिका है। बहुत सुख सुविधा है, लेकिन कोई मन की शांति किसी को है? किसी को नहीं। ऐसे ऐसे कानून खुद ही बना दिए उन्होंने। एक बार बैंकपुर में एक घर में हम प्रोग्राम कर रहे थे, घटना वहाँ घटी। घटना क्या घटी कि एक पंजाबी परिवार था, उसकी माँ बाप भारत में रहते, तो उसने माँ को बुलाया। लोग सोचते हैं अमेरिका या कनाडा में आके बड़ा, कुछ भी नहीं बड़ा, सब बेकार। पर लोग तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो माँ को बुलाया। माँ को जब बुलाया तो माँ जो है वो घर पे ही थी। उसका बेटा और पत्नी कहीं पार्टी में चले गए। तो उस पंजाबी की लड़की थी, छोटी सी लड़की, कुछ शरारतें करने लगी। उसने समझाया उसको, दादी ने, बंद करिए। वो सुने ही ना, ऐसे उतंड बच्चे। उसने लगाया, थप्पड़ लगाया उसको, थप्पड़ लगाया। इतनी देर में क्या हो गया, उस लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया। 1 मिनट में पुलिस पहुंच गई और पुलिस उस बुढ़िया को अरेस्ट करके ले गई। जब लड़का और बहू आए, पूछे कि कहाँ दादी माँ कहाँ? कहते पुलिस ले गई उसको। बेटी कहती, पूछा क्या हुआ? कहते उसने मेरे को मारा, मैंने पुलिस बुलाई। वो गया कि माँ की क्षमा करना पड़ी। कहते मैं घर नहीं जाना हूँ, मैंने वापस इंडिया कल तू। मैं घर नहीं जाऊँ, मुझे वापस भेज तू, मैंने नहीं जाना घर। तो ये कल्चर है। ऐसे कानून बनाया, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते तुम। तो बच्चों को क्या समझ है? वो बिगड़ेंगे, बुराइयां करेंगे और नरकों में जाएंगे। तो बस सुख सुविधा बहुत है, लोग, पर लोग का कोई नहीं सोच रहा। सब भौतिक टेम्परेरी सुख सुविधा के पीछे पड़े हुए हैं। ये शरीर भौतिक सुख सुविधा मनोरंजन के लिए नहीं दिया भगवान ने। ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया कि हम अपनी सत्ता को शुद्ध करें और उनकी प्राप्ति करें, बस। और वहां तो फिर इतना सुख है, वहां दुख का नाम ही नहीं। वैकुंठ लोक में कहा है, आनंदमया भयासात, केवल आनंद ही आनंद है। दुख का कोई प्रश्न ही नहीं वहां पर, कोई नहीं कि यहाँ कोई दुख है ना।
कोई दुख नहीं। तो वही लक्ष्य है मनुष्य शरीर का। एक बात और बड़ी दिव्य प्रभुपाद जी ने कही, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी, कि यह संभव है कि पूरी दुनिया भक्त बनेंगी। बट इवन इफ सम पीपल विल बिकम डिवोटी देन द वर्ल्ड कैन बी सेव्ड। अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कितनी तबाहियां हो रही हैं। गुजरात का उदाहरण भी पहले हम देते थे, लाखों लोग गुजरात में मर गए, जिंदा दब गए। लातूर में भी अनगिनत लोग जिंदा दब गए। कई जगहों में भूकंप आते हैं, तबाहियां होती हैं। तो अगर भक्त बन जाएंगे ना तो दुनिया बच सकती है। भक्तों से ही दुनिया बच सकती है, और कोई रास्ता दुनिया को। और भगवान तो कहते हैं, मैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं, भगवान भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और बड़ी बात आज का मैं विषय ये है कि अपनी समझ अच्छी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग संस्कार विहीन होने के कारण ये हमको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या ठीक है, ये पता ही नहीं। जब भक्ति करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती थे। जो सतत, तेषम सततम, निरंतर, ये नहीं एक दिन किया तो 2 दिन नहीं फिरना। तेषम सततम युक्तानाम, बड़े तरीके से युक्ति से प्रीतिपूर्वक मेरा भजन, प्रेम से मेरा भजन करते हैं। प्रेम से जब नहीं एक बार किया तो नहीं, करते रहते हैं करते रहते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, अकल देता हूँ, भाई ये करना है ये नहीं करना है। मैंने एक माता की बात सुनाई थी। माता बड़ी भक्त थी, यह राजस्थान में रहती है। उसकी माँ, इस माता की माँ वो चंडीगढ़ में थी। कहते मेरी बेटी, उसने फिर मेरे को ये दादी माँ बेचारी बड़ा प्यार करती थी। कहती आप बहुत अच्छे लगते हैं। कहते मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है। वो राजस्थान में उसका ब्याह हुआ था। तो उस बेटी माता ने एक पुस्तक लिखी, बड़े अच्छे अच्छे भजन है उसमें। पहली बार मैंने देखा उसमें उसने भगवान की 16 कलाओं का वर्णन किया हुआ है। तो माता बड़ी डेडिकेटेड, भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त, बड़ी सुंदर भजनों की पुस्तक उसने छापी है, बड़ी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। एक दिन वो माता कमरे में बैठी है, तो अंदर से प्रेरणा हुई कि बाहर जाओ। अंदर से भगवान बैठे हैं ना सबके अंदर। हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हम मुड़े ही नहीं उनकी तरफ, हमने उनका चिंतन ही नहीं किया, मनोरंजन में ही लगे रहे। लेकिन जो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान भीतर से उनका मार्गदर्शन करते हैं। माता कमरे से उठ के बाहर आई तो हुआ क्या, जैसे बाहर निकली पंखा गिरा, पंखा टूट गया ऊपर से, और अंदर होती तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। तो ये भगवत भक्ति बड़ी आवश्यक है। और अभी कलयुग में तो ये लुप्त होती जा रही है। उपद्रव, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों को भक्ति करनी है और भक्ति का प्रचार करना है। भक्ति प्रचार में योगदान देना, सहयोग करना है।
ये भक्ति ही माना भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीति से मेरा भजन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, अकल देता हूँ, भाई ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये करना ये नहीं करना। तो दास के जीवन में कई घटनाएं घटी और दास को भगवान नहीं मिलाया प्रभुपाद जी के साथ, किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी, और ऐसा परमपिता ने, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने प्रबंध किया कि हम सदगुरुदेव को मिल सके। सब बिल्कुल भगवान का प्रबंध था। तो हमें भक्ति करनी है बस, और गुरु गौर राधा कृष्ण की कृपा से यही इच्छा रहती है, साधु बनना है, भक्ति करनी है, बचपन से ही, छोटी अवस्था से ही। ये भी उनकी कृपा थी। और फिर उन्होंने सदगुरुदेव से मिला दिया। आजकल जैसे पखंडी गुरु हैं जो चेले बनाने के पीछे लगे हैं, जो स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई हमको गुरु मिल जाता तो क्या जीवन होता, वो मरना ही होता, जीवन नहीं होता वो। तो बड़ी कृपा करके सदगुरुदेव को मिलाया, और सदगुरुदेव की भी कृपा मिली, बड़ी बहुत कृपा मिली, आशीर्वाद दिया उन्होंने, सर पर हाथ रखा। नहीं तो अगर ऐसे संतों की कृपा ना हो तो कोई नहीं मार्ग पे चल सकता, बहुत कठिन है। एक बात मैं भूल रहा था, मुझे 1974 में ही प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। उनकी कृपा से बड़ा उत्साह था, रोज मेंबर बनाते थे, कार भी नहीं थी, पैदल जाके मेंबर बनाते थे, और उनकी कृपा से मेंबर भी बनते थे। तो उनकी कृपा से जो है, फिर उन्होंने पत्र में लिखा, बोला कि तेरे को माया कभी स्पर्श नहीं करेगी, पत्र में लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये संतों की कृपा है। माया जो बड़ी प्रबल है, भगवान कहते हैं देव ही एष गुणमयी मन मम माया दुरतया, मेरी माया जो है उसको लांघना बड़ा कठिन है, मेरी माया बहुत प्रबल है। तो फिर कैसे लांघा जाएगा? खुद कह रहे हैं परमपिता भगवान, कहते हैं माँ मेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम मेतन तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। और ये शरण भी संतों की कृपा से मिलती है। इस समय याद रखो आप सब लोग, प्रभुपाद जी के चरणों में जो है श्रद्धा रखो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे भक्ति मांगो। आज भी वो आपकी मदद करेंगे। बड़े ही दयालु संत हैं। संतों की कृपा के बिना अगर संत कहीं सिफारिश कर देते हैं भक्त की, कृष्ण इसे स्वीकार करो, कृष्ण मना नहीं करते। अभी जैसे एक चैतन्य लीला की कथा है, चैतन्य लीला की कथा इस प्रकार है। सार्वभौम भट्टाचार्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले तो ज्ञान मार्गी थे वो, लेकिन महाप्रभु के संपर्क में आए, राजा के गुरु थे और सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, बड़े विद्वान थे। महाप्रभु को भी वेदांत पढ़ाने लगे, पढ़ ली भक्ति उनसे। भगवान तो भक्ति का प्रचार करने आए हैं ना। भक्ति जब पढ़ ली उन्होंने तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े भक्त बन गए। एक समस्या हो गई उनके लिए, लोग क्या कहेंगे, बुढ़ा भी कमर हिला के नाचता है। वो नाचते थे ना, फिर इतने प्रसन्न हो जाते थे कि इतने भगवान भी नृत्य करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने
भगवान को अपने घर में निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आपने भिक्षा करनी है। दोनों पति पत्नी लग गए। सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी पत्नी, बहुत कुछ बनाया भगवान के लिए, ढेर लगा दिया, 15 आदमी को रख दिया भगवान, किया गया बेदे पर्वत बनाकर। भगवान बैठे तो भगवान कहते भट्टाचार्य ये 15 आदमी का भोजन मैंने करना है, इतना थोड़ा सन्यासी खाता है। तो भगवान कहते हैं, अब भट्टाचार्य कहते हैं अब रहने दो, आप कैसे सन्यासी हैं मैंने देख लिया आपको। आप तो जगन्नाथ के रूप में कितना खाते हो, मनों के हिसाब से खाते हो, और यहाँ इतना नहीं खाओगे मैं प्राण दे दूंगा अपने। भगवान तो बेचारे भक्त होंगे तो खाने लग बड़े। हाँ, वो कितना खाया था आपने। और जगन्नाथ जी को तो कितने मन का रोज भोग लगता है, कितने मन तो चावल लगती है उनको, बनता रहता है, जनता रहता है, बनता रहता है, जाता रहा, खाते हैं भगवान, सब खाते हैं। और भट्टाचार्य भक्त बन गया, मैंने देख लिया कैसे आप सन्यासी हैं। अभी बेचारे कुछ नहीं, भगवान खा रहे। तो भट्टाचार्य का एक दामाद था, अमोघ उसका नाम था। भट्टाचार्य की बेटी थी शाठी। अमोघ जो था बड़ा ब्राह्मण थे, भट्टाचार्य ब्राह्मण है, बड़ा दुष्ट था। अमोघ जो था भक्त नहीं था। तो भट्टाचार्य को चिंता होगी कहीं मेरा दामाद इधर आ गया, उसने भगवान को खाते देख लिया, कुछ कहेगा तो हमारे तो प्राण अंत हो जाएंगे। तो वो डंडा लेके द्वार पर बैठ गए। भगवान भोग आरोग रहे हैं, गौर भगवान बैठ गए। तो दूर से उसने देखा अमोघ ने कि मेरा ससुर बैठा, आज रूह को अंदर कोई गड़बड़ है, कुछ है। थोड़ा सा भट्टाचार्य कुछ भगवान को और परोसने के लिए गए। उसने देखा बाप रे, सन्यासी इतना खाता है। भट्टाचार्य ने सुना, बड़ा दुखी हो गए बेचारे, रोने लग पड़े। दोनों कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम था शाठी, कि हमारी शाठी विधवा हो जाए, मर जाए, दुष्ट। देखो भगवान से प्रेम था ना उनका, इतना प्रेम हो गया गौर के चरणों में, ये मर जाए। इस पापी ने मैं बड़ा दुख दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया दोनों ने। तो हुआ क्या, एकदम अमोघ को हैजा हो गया, पाप लग गया उसको, उल्टी और टट्टियां, दस्त। और जब हैजा हो जाता है फिर बचता नहीं, आदमी मर जाते हैं हैजे से लोग, पेट में कुछ रहता नहीं, निकल जाता है और बस है, अब पानी खत्म हो जाता है उससे। तो बस वो बेहोश हो गया मौका। तो उनको पता लगा जब भट्टाचार्य को, कहते बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये मर जाए तो अच्छा है। और खुद बेचारों ने खाना पीना छोड़ दिया कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया। इतना प्रेम, ये प्रेम की बात है, भाव और भक्ति की बात है। तो भगवान को पता लगा जब गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि ऐसे है, तो भगवान ने संदेश भेजा कि जाओ उनको बोलो कि भोजन करें वो। और भगवान आगे अमोघ के पास, कौन, वो दुष्ट, बड़ा आलोचना करने वाला नास्तिक, आगे तो बेहोश पड़ा है, वो मरने ही वाला है। भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा, उठ के बैठ गया। बैठ के भगवान के हाथ स्पर्श करते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई उसकी, और थप्पड़ मारने लगा अपने आप को, खून निकाल दिया मुंह से। भगवान कहते हैं अमोघ, तू ब्राह्मण होके तेरे में ईर्ष्या कहाँ से आई है? प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ। भगवान ने बोला बंद करिए, रहने दे। तब देखो एक नास्तिक आदमी, दुष्ट आदमी, उसका संबंध एक भक्त से है, भट्टाचार्य से है। और भगवान गौरा ने कहा मुझे तो सार्वभौम का कुत्ता भी प्यारा है, सार्वभौम के घर का कुत्ता जो है वो भी मुझे अच्छा लगता है। भक्त के साथ संबंध होने से अमोघ का जीवन बदल गया।
तो हमें भक्त बनना है, भक्तों से संबंध रखना है और कुछ नहीं। बाकी संसार से भाई क्या आए, लेके आए थे, ऐसे हाथ थे, जाएंगे हाथ ऐसे होंगे। तो मनोरंजन जो है ये हमको भगवान से दूर ले जाता है। कृष्ण रंजन हमको कृष्ण के पास ले जाएगा, यही जीवन का उद्देश्य है। अभी कई लोग दीक्षा के लिए आते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते, वो हम नहीं देते उनको दीक्षा। कहीं को 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3। एक कर्नल है, पता नहीं सुन रहा है वो या नहीं सुन रहा, 5-6 साल से बेचारा दीक्षा लेना चाहता है लेकिन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा वो। मैं जो जरूरी नियम है वो कहते हैं ये पालन करना बड़ा जरूरी है। मनोरंजन जो है ना नरक का द्वार है, याद रखो। मनोरंजन जब दीक्षा ली तो हमने कृष्ण रंजन करना है, इंद्रियों के तर्पण की ओर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु किसी पूछते थोड़ा वो मनोरंजन के लिए, नहीं पूछते। ऐसे भी हैं, औरत को हाथ पहनाया, हार पहनाया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तो हमें अंत का चिंतन करना है। अगर कृष्ण रंजन नहीं किया, कृष्ण भक्त नहीं बने, हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं हुई, तो भैया अंत बड़ा दुखदाई होगा। और अंग्रेजी में कहा है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा है अगर अंत अच्छा है। तो अंत अच्छा तो तभी होगा जब कृष्ण रंजन करेंगे। अगर मनोरंजन में लगे रहे अंत तो अच्छा कभी नहीं हो सकता। मन तो तुला हमको नरक में ले जाने के लिए। मन के बारे में एक और बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने कही है। प्रभुपाद जी ने कहा है माइंड इज वंस बेस्ट फ्रेंड व्हेन इन कंट्रोल, माइंड इज वंस वर्स्ट एनिमी व्हेन नॉट इन कंट्रोल। मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है अगर वश में है तो, और मन ही जीव का बहुत बड़ा शत्रु है जब बस में नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं बट मेजॉरिटी पीपल पुट फुल फेथ ऑन देयर माइंड। मेजॉरिटी लोग अपने मन पर ही विश्वास करते हैं क्योंकि मनोरंजन से बड़ा दूषित हो चुका है और उन विचारों के लिए नरक। और देखो प्रभुपाद जी ने बिना भेदभाव के सारे संसार के लोगों को ये शिक्षा, कृष्ण भावना की शिक्षा दे दी और सारे संसार के लोगों को ये शिक्षा समझ भी आई। लॉजिकल है, इलॉजिकल कुछ नहीं है। तो हम लोगों को कृष्ण रंजन करना है, याद रखो। मनोरंजन कटाओ उसको। खाना किसी को बड़ा पसंद है, हमने जीने के लिए खाना है ना कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमें जीने के लिए नहीं खाना, खाने के लिए नहीं जीना है। कई लोग मैंने देखे इतना खाते हैं। एक हमारी संस्था में, मैं जब अफ्रीका में था, एक हमारा गुरु भाई था, विष्णुदत्त उसका नाम था। बड़ा अच्छा कीर्तन भी करता था, छोटी उम्र में ही भक्त बन गया था वो। तो गोवर्धन पूजा का उत्सव था नैरोबी में। वो प्रसाद से बना, तो हम, मैं और वो एक ही कमरे में रहते थे। तो विष्णुदास जी ने क्या किया, अपनी प्लेट बनाई तो अपने कमरे में रखी। मैं भी किसी काम के अंदर गया, पीछे से वो भी, मैंने जब प्लेट देखकर मैं ऐसे हो गया, भाई ये खाएगा इतना। उसने नोट कर लिया कि भाई इसको भी इतना, मेरे का गोवर्धन पर्वत ही बना रखा था उसने। उसको लगा मुझे क्या कहता है वो विष्णुदास, ओनली वंस इन ए गोवर्धन पूछ,
इतना गोवर्धन पूजा के टाइम खाता हूँ, ओनली वंस इन ए गोवर्धन पूजा नहीं पूछ। वो नहीं रहा सस्ता, बेचारा चला गया, खाने में पड़ गया ना पीछे। हमने खाने के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, हमने कृष्ण के पीछे पड़ना है। अर्पण खिलाना कृष्ण को है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। खुद खाने के पीछे नहीं पड़ना। खुद खाने के पीछे पड़ेंगे भाई तो जीवन बेकार हो जाएगा। खाना है जितना शरीर को जरूरत है, ज्यादा नहीं खाना। सोना है जितना शरीर को जरूरत है। नहीं जैसे कहा आप सोते नहीं हैं, ये नहीं करते। अरे सोना भी एक ही बार सोएंगे ना, फिर उठना ही नहीं है। अभी जितना कम सोए उतना अच्छा है, जितना भजन करें उतना कम है। इसलिए ये भी एक बड़ी अच्छी बात कही है, कीमती भजन श्री कृष्ण का, नहीं, कीमती समा कृष्ण भजन का, कीमती समा कृष्ण भजन का, कीमती समा सत्संग का, व्यर्थ में मत खोए, व्यर्थ में मत खोए, क्या पता कल बदन में ताकत होए न होए। ये कृष्ण भजन का समय जो है ना, इसको व्यर्थ में मत गंवाओ। क्या पता बदन, भजन करने के लिए कल बदन में ताकत भी होगी या नहीं होगी। तो बस कृष्ण भजन करो, इसका प्रचार करो, बचो और दुनिया को बचाने में निमित्त बनो। वैसे तो भगवान करते हैं सब कुछ, पर कोई भक्ति करता है तो भगवान को भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है। भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है तो भक्त के साथ कुछ और लोग भी जुड़े हों, वो भी बच जाते हैं। अभी देखो कि एक व्यक्ति भक्ति होगा, एक घटना, पुरानी घटना है, सत्य घटना है ये, इस पर मूवी भी बनी थी। एक बस में बहुत लोग बैठे थे, मैंने 60-70 लोग बैठे होंगे। तो बस कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जा रही थी, उसके ऊपर बड़ी बिजली कड़क रही है, बड़ी कड़कड़ बिजली कड़क रही है। ड्राइवर बस का देखता है भाई कुछ गड़बड़ है, बस के ऊपर बिजली कड़क रही है, बस पर बिजली गिरेगी। तो उसने बस रोकी, कहा भाई देखो ऐसे सब मरेंगे, एक एक करके बाहर जाओ, जिस पर बिजली गिरनी होगी मर जाएगा वो, बाकी तो बच जाएंगे। एक एक करके लोग सब बाहर गए, थोड़ी देर खड़े होते आ जाते जाते खड़े, सब गए, ड्राइवर भी गया। एक आदमी बचा, वो गया। वो जब गया तो क्या हुआ, बस पर बिजली गिरी, सारी बस के लोग मर गए, सब खत्म। वो एक जाता, वो उसको ही बचना था, उसके कारण बाकी ही बच रहे थे। तो इसलिए भक्ति करेंगे ना तब रक्षा होगी। एक इसका धान समझते हो, चावल का पौधा, एक घास होता है उसको दीला कहते हैं, दीला, एक लोकल भाषा में दीला, हमारे वहाँ कहते हैं। बेकार का घास में नहीं है, बेकार का होता है, पर उसको पानी की बड़ी जरूरत होती है। धान का पौधा पानी में रहता है। हरि बोल, बाहर खड़ा कर दूंगा अगर आंखें बंद की तो धीले को भी पानी चाहिए होता है, दीला, पर किसी काम का नहीं हो, घास है, उस पर कोई चावल थोड़े लगेंगे। तो धान के साथ वो पैदा हो जाता है।
धान को पानी लग रहा है उसको भी पानी मिल रहा है। मतलब कोई भक्त होगा, भक्त के पीछे बेकार आने भी उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी है बस, और कुछ नहीं करनी है। भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, मनोरंजन नहीं करना, कृष्ण रंजन करना है, फिर ही हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन विफल है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव ने इतना भंडार दे रखा है, बहुत कुछ कहने के लिए है। प्रभुपाद कृपा से आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर भी काफी होते हैं भक्तों के। आज कोई है प्रश्न उत्तर? नहीं, ज्यादा नहीं है। कितने हैं? चलो। संघ चैनल पे महाराज का जो रोज़ कार्यक्रम 8:40 से 9 बजे तक आ रहा है, आशा करते हैं आप सब लोग देख रहे होंगे। और इस कार्यक्रम में नई दिल्ली से आस्था माता ने सहयोग भेजा है। सभी भक्तों की ओर से उनका, उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो किसका प्रश्न है भाई? हीना सिंह दिल्ली से। हीना? हीना सिंह। फिर से बोल। हीना सिंह माता है कोई? हीना सिंह। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Guru Maharaj ji, please accept your daughter's humble obeisances. How can we deal with that devotee who is showing himself a good devotee in comparison to us? फिर से हिंदी कर इसकी। अपने से हाँ। तो अगर वो बेटी अगर श्रेष्ठ है, समझना है तो फिर श्रेष्ठ ही समझो उसको, तुम भी श्रेष्ठ ही समझो। तुम्हें लगता है वो श्रेष्ठ नहीं है, अगर वो श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ समझ रहा है, तो टॉलरेट करो फिर उसको। क्योंकि लोगों की कुछ आदत बन जाती है, वो शुद्धि से, अपनी सत्ता शुद्ध होने से ही, कृष्ण कृपा से ही वो आदत ठीक होती है। नहीं समझ में आया हो तो फिर तो पूछ सकती है दोबारा, अभी तुम भेज दे अपना मैसेज। हीना माता। अजय संबियाल, सीटों वाला शहर से। अजय संबियाल, इंडिया कोई भक्त। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं अजय संबियाल फ्रॉम शीटों वाला शहर। महाराज जी, अपनी तरफ से श्री कृष्ण जी को कहकर मुझ पर कृपा करवा दीजिए, ताकि मेरा जो ध्यान इधर उधर बाहर के कामों में जाता है, वो भक्ति की तरफ ज़्यादा लगे, और कृष्ण जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अभी भक्ति में नया हूँ और मंदबुद्धि जीव हूँ, इतनी समझ नहीं है मुझे अभी महाराज जी। ऐसा अजय सम्याल, इसके लिए तुम बार बार प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर, क्योंकि प्रभुपाद जी का डायरेक्ट कांटेक्ट कृष्ण भगवान से है। तो मैं भी कुछ किसी को बोल रहा हूँ तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद कृपा करके आगे कर देते हैं। तेरे को मैं बोल रहा हूँ, तुम प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर कि तेरा मन कृष्ण के चरणों में जो जो तुम चाहता है, और जैसे भगवान की प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। क्या? अच्छा अच्छा, रामकृष्ण का फोन सुन ले। तो
तुम जो हो ना, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। स्पीकर से हटा, आगे बढ़ो। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण। मेरे सबसे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी एवं सभी सीनियर वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, मैंने आपके किसी प्रवचन में सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति इज़ इजी बट नॉट चीप, अर्थात भक्ति आसान है लेकिन सस्ती नहीं है। यानी कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 4 नियमों का पालन अति आवश्यक है। गुरु महाराज जी, मैं कहना चाहती थी कि अगर आप जैसे परम शुद्ध परम वैष्णव गुरु महाराज जी, जो भूतो न भविष्यति, ऐसे मिलते हैं ऐसे कलयुग जैसे घोर युग में, तो फिर 4 नियमों का पालन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब धरा धाम पर थे तो केवल कुछ ही लोग उनको भगवान के रूप में पहचान पाए थे, इस प्रकार आप जैसे परम वैष्णव परम शुद्ध संत को बहुत सौभाग्यशाली जीवात्माएं ही पहचान पाती हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी चरण छाया हमको मिली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है, तब जाकर हमें आप मिले हैं। आपकी सबसे सौभाग्यशाली पुत्री शीतल। प्रश्न तो नहीं है ना इसका कोई? रामकृष्ण प्रभु लॉस एंजलिस से पूछ रहे हैं कि महाराज जी को बोलिए कि कल जो सत्संग करेंगे सुबेरे का, तो वो गुरुवाष्टक पे करेंगे। गुरुवाष्टक? हाँ, या शिक्षाष्टक? गुरु के ऊपर। अच्छा, ठीक है, गुरुवाष्टक से। ठीक है रामकृष्ण जी, कल प्रयास करेंगे गुरुवाष्टक जो है, संसार दावा है। हाँ ठीक है, गुरुवाष्टक पे करेंगे कल। अरे अच्छा, रामकृष्ण जी, आपने वो उससे बात की नहीं, राजकुमार से? आज फोन का, अच्छा फ़ोन करके बात करो। ये बहुत ज़रूरी है संसार को बचना और बचाना। भक्ति जो है ना, भक्ति लुप्त हो रही है, और वृंदावन धाम जो है ये भक्ति का ही ध्यान, केवल भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद कृपा से, गौर राधा कृष्ण की कृपा से, विशेषकर राधा रानी कृपा से भक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ, जैसे प्रभुपाद जी ने भक्ति दी थी, अभी हम लोगों में दोष आ रहे हैं, कमी आ रही है, तो भक्ति कम हो रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। बलविंदर सिंह भाटिया महसाना से। हरे बलविंदर सिंह जी, जो टेंपल में रहते हैं ना, फैमिली पंजाब की है। हैं? अच्छा, सरदार है वो? अच्छा, हाँ बोलो बलविंदर सिंह जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे हृदय से भौतिक विषय आसक्ति नहीं जा रही, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? देखो बलविंदर, ऐसा है कि ये धीरे धीरे जाएगी। अपना खान पान ठीक करो, शाम को नहीं खाना, कम सोना, सुबह जल्दी उठ के जप किया करो। माला कितनी करते हो तुम? माला कम से कम ही 64 माला करने का प्रयास करो। अभी वो 64 माला वाला मुझे दे, मैं तेरे को एक कोट पढ़ के सुनाता हूँ प्रभुपाद जी का। तो अंग्रेजी समझते हो तुम या नहीं? समझता अंग्रेजी नहीं? क्या कह रहा है ये बता दो। तो मैं प्रभुपाद जी का एक जप के बारे में कुछ कह रहे हैं।
वो ही पढ़ के ना तुम्हें बताता हूँ मैं। चलो हिंदी में समझा दूंगा मैं। एक डायरी अंदर पड़ी हुई है, ब्लैक डायरी है, अंदर से ले आकर डायरी पड़ी है छोटे टेबल पर जहाँ मैं नीचे बैठता हूँ। तेरे अंदर इच्छा जागृत हुई है बलविंदर, तो धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि अपने पूर्व कर्मों के कारण जिस वातावरण में हमने जन्म लिया वहाँ भी इन चीज़ों की बड़ी प्रबलता है। तो धीरे धीरे प्रयास करने से, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से मैं तुमको बता रहा हूँ अभी प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, तेरे को बताता हूँ। हाँ, दो उसको दे दो, वो दे दो, बता निकाल देगा वो। प्रभुपाद जी ने ये जो समस्या हैं ये बताई हैं। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जो है ना कम से कम है, ये कुछ भी नहीं। हमने इसलिए 16 माला करने के लिए कहा क्योंकि विदेशी लोग नहीं कर सकते थे 64 माला। तो प्रभुपाद कहते हैं 16 माला तो जरूर कम से कम शुरुआत के लोगों के लिए ज़रूरी है, और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ फ़ोन पे बात करना, कुछ मैं अभी पब्लिकली तेरे को बातें नहीं बता सकता, फ़ोन पे बताऊंगा। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि गुरु जो कहे उसका जरूर पालन करना चाहिए हमको। गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं, तब प्रभुपाद कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड इज ग्रांटेड, रेस्ट देन रेस्ट एश्योर्ड सक्सेस इज ग्रांटेड। जरूर जो है वो उसमें सफलता मिलेगी, समस्या कम होंगी। तो ये प्रभुपाद जी के साथ कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत हो रही है। प्रभुपाद दे शुड ट्रेन अप, सेंस एंजॉयमेंट मीन्स नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो इंद्रियों का तर्पण जिसमें तेरा मन लगा है बलविंदर सिंह, इसका मतलब कृष्ण भावना में उसकी प्रगति नहीं हो रही। His Krishna consciousness, his sense enjoyment spirit will be reduced. That is the test. कृष्ण भावना में प्रगति क्या है कि इंद्रियों का तर्पण घटना, ये उसकी परीक्षा है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति जब हम करते हैं, द टेस्ट इज हाउ यू आर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। परीक्षा ये है कि तुम कृष्ण भावना में कैसे प्रगति कर रहे हो। इज द प्रोपोर्शनेट डिमिनिशिंग ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। आदमी जितना प्रगति करता है उतनी इंद्रियों का तर्पण जो है वो कम हो जाता है। दैट इज द टेस्ट, वो परीक्षा है। जस्ट लाइक क्योर ऑफ द डिजीज, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि बीमारी का इलाज कैसे है। इसका अर्थ है कि डिमिनिशिंग द फीवर। कोई आदमी बुखार है, उसको अभी कैसे समझे वो बीमारी उसकी ठीक हो रही है, तो बुखार उसका कम होना शुरू हो जाता है। फीवर टेम्परेचर, दैट इज द टेस्ट, ये परीक्षा है। तो एक भक्त प्रभुपाद को कहता है, प्रभुपाद व्हाट
इफ दैट फीवर इज नॉट बीइंग डिमिनिश, मतलब जो इंद्रियों के तर्पण कम नहीं हो रहा, मतलब जो बुखार उसको है वो कम नहीं हो रहा, फिर क्या करने का है? ये तेरे प्रश्न का उत्तर बलविंदर सिंह, मुझे आशा तो सुन रहा है। Prabhupada then he should try to chant instead of 16 rounds 64 rounds। अगर प्रगति नहीं हो रही, दोष नहीं जा रहा, तो 16 के बजाय उसको 64 वाला करनी चाहिए। ये तेरे लिए प्रभुपाद ने कहा, दैट इज द वे। 16 rounds is the minimum। और फिर प्रभुपाद हरिदास जी का उदाहरण देते, वो तो 3 लाख नाम रोज जपते थे, 192 माला रोज करते थे। दैट इज द ओनली रेमेडी, यही तरीका है। इफ वन हैज गॉट डिटर्मिनेशन ही विल मेक प्रोग्रेस। तुम दृढ़ निश्चय कर लोगे तो प्रगति होगी, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मैं फोन पर भी तेरे को बात करके कुछ समझाऊंगा, मेरा बेटा तुम वैसे करना, प्रभुपाद कृपा करेंगे। माधव मिश्रा ग्वालियर से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, मन हमेशा एक जैसा नहीं लगता भक्ति में। ऐसा है माधव जी, कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। 3 गुण है ना, तीनों गुणों के अधीन हम हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। जब सतोगुण थोड़ा बढ़ जाता है तो मन लग जाता है अच्छा, रजोगुण होगा तो कम हो जाएगा, तमोगुण होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमने इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, निस्त्रे गुणिया भव अर्जुना, अर्जुन तुम तीनों गुणों से परे हो जा। तो ये माधव मिश्रा ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रगति होगी, उसमें कोई घबराने की चिंता की बात नहीं है। अभी अर्ली स्टेज है, मन नहीं लगता तो तमोगुण आ जाता है, पूरी शुद्धि नहीं हुई ना, कभी रजोगुण आ जाता है, ऐसे है। आपने जो सेवा भेजी है माधव मिश्रा जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद किया जाता है। थैंक यू। प्रियंका सिंह, प्रियंका माता सूरत से। प्रियंका सूरत से, ये कौन सी माता प्रियंका है? प्रियंका का सूरत में? अच्छा अच्छा, हाँ प्रियंका माता बोलो। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं सूरत से हूँ, लेकिन मेरे भाई के एक्सीडेंट में शरीर छोड़ने की वजह से मैं अपने मायके दिल्ली आई हूँ। मैं गुरुदेव की कृपा से 2.5 साल से महामंत्र का जप करती हूँ, एकादशी व्रत करती हूँ और लहसुन प्याज सब छोड़ दिया है। मेरा गुरु महाराज से विनम्र निवेदन है कि वो मुझ जैसे अधम पापी जीवात्मा को भी अपनी अपार कृपा बरसाकर दीक्षा देने की कृपा करें। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब आपसे दीक्षा लेनी ही है। इससे पहले मेरा शरीर छूटे, मुझे आपसे दीक्षा लेकर आपकी शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य से आप मुझे गुरु के रूप में मिले हैं। अब मैं इस जीवन को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है, बस आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करें। प्रियंका बेटी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बड़ी अच्छी भावना है, हम तुम्हें जरूर दीक्षा देंगे। एक तेरे को फ़ोन दे रहे हैं हम, नंबर बोल, इंद्रानुज का फ़ोन, एक फ़ोन दे रहे हैं बेटी, तो फ़ोन करके ना सारी ये तुम्हें कुछ प्रश्न पूछेगा, तो वो सारी बातें अगर नहीं पालन कर रहे तो पालन करो और दीक्षा देंगे, ज़रूर देंगे। तेरे जैसे भावुक भक्तों को ही हम ढूंढते हैं, भाव होगा तो हम आगे प्रगति होगी।
और ऐसा सोचना बेटी अच्छा है कि हम पतित हैं। जो अपने आप को महान सोचता है तो फिर वो सुधार क्या करेगा, आगे ही महान है। पर हमारे बड़े बड़े महान आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान थे, वो एक भजन में कह रहे हैं, अमार जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दी आची ये कत, दी आची जीवेरा कलेश। मेरा जीवन जो है वो पापों को दिया गया है। अगर इसमें से तुम पुण्य ढूंढने का प्रयास करोगे, लेश मात्र भी पुण्य नहीं मिलेगा। ये कितने महान आचार्य कह रहे हैं, जिन्होंने सारे संसार के लोगों का सोचा और मानव समाज के लिए जिन्होंने बड़ा कार्य किया हमारे। और इन्होंने ही, भक्ति विनोद ठाकुर ने ही 1896 में भविष्यवाणी की थी, भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। इनकी कृपा से ही प्रभुपाद प्रकट हुए। और उसी साल इन्होंने भविष्यवाणी की थी 1896 में, और 1896 में प्रभुपाद प्रकट हुए थे। उसी साल प्रभुपाद जी अवतरित हुए थे बंगदेश में, बंगाल देश में। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ पर भी ऐसी भगवान की कृपा हुई कि आप जैसे संत मिले। मुझे ऐसे गुरु के पास बार बार ले जाया रहा था। अलग अलग तरीक़ों से किसी और को गुरु बनाने के लिए जिन गुरु के पास बार बार ले जाया जा रहा था, उनके जीवन में कोई आचरण नहीं था। पर गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप जैसे शुद्ध गुरु के दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय से आवाज़ आई कि यही तुम्हारे गुरु हैं। मुझे कुछ कोई नहीं बताता था। मैं बहुत प्रार्थना करती थी। हर वक्त मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए तरसता था। फिर भगवान ने रक्षा की। मुझे आप मिले नहीं तो गुरुजी सच में हमारा परिवार भी मनोरंजन ही करता रहता और अंत कैसा होता पता नहीं। पर अब निश्चित है मेरे गुरुदेव कि आप जैसा गुरु पाकर जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी, मुझे आपका पता दिशा चैनल टीवी पर मिला, तब जाकर मुझे भगवान की कृपा से आप मिले। आपका सत्संग टीवी पर आना बहुत ज़रूरी है। सभी सहयोगी बने, क्योंकि क्या कहा? सत्संग टीवी पर आना बहुत ज़रूरी है। सभी सहयोगी बने, सभी सहयोगी, क्योंकि गुरुदेव मुझ पतित अदम जैसे कितने लोग सच्चे संत के दर्शन चाहते होंगे। आपने भक्त की कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से सिर्फ गुरुजी आप ही सच्चे संत हो जो हम सबको बचा लोगे। जय हो गुरुदेव। पद्मा माता प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद कृपा से। सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा है। उनकी कृपा से हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अभी हमारा बेटी प्रयास है बड़ा। बस एक को बोला था प्रश्न के लिए, और एक को बोला था कुछ मैंने, उसने दोबारा तो नहीं कुछ कहा। एक को कहा था हमने कि तुम कुछ कहना तो कह देना है। संस्कार में अभी कर दूं, दे दो। नहीं, पर ये लाइट सफिशिएंट है उसके लिए।